जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 7 फरवरी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ मैंने डेट गलत नहीं बोली होगी, लेकिन 7 मान लेते हैं। 7 फरवरी हो चुकी है और 6 फरवरी तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करेंगे अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के साथ। और दोस्तों मेरे घर में कुछ रिपेयरिंग का काम अभी भी जारी है, तो बीच में अगर कुछ आवाज़ आए तो कृपया करके मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं करता हूँ। प्लेन सिंपल मैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज खोलता हूँ, आपको अपडेट देता हूँ, थोड़ा मार्केट एनालिसिस करते हैं और हम बंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंड मनी ऐप की म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जैसे मैंने बोला था कुछ मामूली से ही अप डाउन रहेगा, तो बिल्कुल नाम मात्र का ही रहा है। 129 रुपये का लॉस हुआ है कल। और पराग पारिख में कल 426 रुपये का गेन हुआ है। इस पोर्टफोलियो में 5% का रिटर्न है। निपॉन लार्ज कैप में 224 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6.25% का रिटर्न है। ICICI लार्ज कैप में 55 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6.25% का रिटर्न है। कोटक मिड कैप में 10 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 5.5% का रिटर्न है। एडलवेज स्मॉल कैप में 200 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 2.5% का रिटर्न है। HDFC मिड कैप में 90 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 8.25% का रिटर्न है। एडलवेज मिड कैप में 60 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 7.25% का रिटर्न है। निपॉन मिड कैप में 49 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लगभग 7% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 67 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 5.25% का रिटर्न है। बंधन लार्ज एंड मिड में 75 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 5.25% का गेन है। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड में 75 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 3.5% का रिटर्न है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 17 रुपये का गेन हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे खड़ा है। कोटक स्मॉल कैप में 135 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 3% का लॉस है। HSBC स्मॉल कैप में 56 रुपये का लॉस हुआ है, 2% का लॉस है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 100 रुपये का लॉस हुआ, लगभग 4.25% का लॉस है। कैनरा रुपये को स्मॉल कैप में 13 रुपये का लॉस हुआ, लगभग 2.25% का रिटर्न है। निपॉन स्मॉल कैप में 87 रुपीज़ का लॉस हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस। JM फ्लेक्सी कैप में 80 रुपये का गेन हुआ है, आधे परसेंट के लॉस में। SBI स्मॉल कैप में लगभग 146 रुपये का लॉस हुआ है, 2.5% के लॉस में। टाटा स्मॉल कैप में 75 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 6.5% के लॉस में। जियो ब्लैक रॉक में 26 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 0.1% के मुनाफे में। ICICI लार्ज एंड मिड में 1 रुपये का गेन, लगभग आधा परसेंट के मुनाफे में। DSP मल्टी एसेट की हो गया है क्या कहते हैं, पदार्पण हो गया हमारे पोर्टफोलियो में, और कल इसमें 40 पैसे का नुकसान हुआ है। तो अभी ये ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही है ये म्यूचुअल फंड इस वक्त। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। 2 मिनट रुक जाओ। तो कौन कौन सी SIP मेरी कटने वाली है मंडे को एक बार देखते हैं। तो देखेंगे कि पराग पारिख 7 को कटने वाला है, और ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप 9 को कटने वाली है। SBI स्मॉल कैप 9 को कटने वाला है। HSBC स्मॉल कैप 9 को, टाटा स्मॉल कैप 9 को, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 9 को, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 9 को, बंधन लार्ज एंड मिड 9 को, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप 9 को, मोतीलाल ओसवाल 9 को। बहुत सारी SIPs मेरी 9 तारीख को कटने वाली है, जिसका मुझे काफ़ी खेद है। इतनी सारी SIPs एक ही दिन में एक समय पे नहीं कटनी चाहिए, लेकिन अब आई थिंक वो लाइंड अप हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों भी हल्का फुल्का नुकसान हुआ है 1233 रुपये का। तो अब नुकसान बढ़ के 8,000 रुपये हो गया। 26,28,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 26,19,000 करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की। तो किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया, किसने नेगेटिव, वो मैंने ऑलरेडी फिल्टर आउट कर रखा है आपके लिए। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, HSBC लार्ज एंड मिड, कॉन्ट मिड कैप, पराग पारिख, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, HDFC लार्ज, आदित्य बिरला, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, HDFC लार्ज एंड मिड, HDFC फ्लेक्सी कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया। कुछ म्यूचुअल फंड जो हैं उन्होंने नेगेटिव रिटर्न भी दिया है, जैसा कि आप पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही स्थिति मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। लेकिन अभी तक इसमें क्योंकि थोड़ा स्लो चलता है, तो निपॉन मल्टी कैप का अभी तक यहाँ पे डेब्यू नहीं हुआ है। हालांकि निपॉन मल्टी कैप की पहली SIP कट चुकी है, लेकिन एक बार मैं नज़र मान लो, निपॉन मल्टी कैप अभी तक यहाँ पे डेब्यू नहीं हुआ है, लेकिन उसके SIP कट चुकी है। तो थोड़ा स्लो चलता है ये। होपफुली कल तक या परसों तक निपॉन मल्टी कैप यहाँ पे आपको नज़र आने लगेगा। उसमें भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट जो कि ग्रो ऐप है उसमें निपॉन मल्टी कैप का डेब्यू करवाया है, और मेरा जो इंड मनी पे अकाउंट है उसमें मैंने DSP मल्टी कैप का डेब्यू करवाया है। और उसके बारे में मैं जल्द ही वीडियो भी बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा भी कि मैंने निपॉन मल्टी कैप और DSP मल्टी कैप में क्यों अपनी SIP चालू की और क्या मेरा उसके पीछे प्लान है। तो आप उसके लिए स्टे कनेक्टेड या ट्यून रह सकते हैं। आइए बात करते हैं DIFI के बाय सेल के डेटा की। तो कल सरप्राइज 1950 करोड़ की कैश में बाइंग करके गए हैं FI,
इसके अगेंस्ट 1200 करोड़ की कैश में सेलिंग करके गए हैं हमारे DII। तो DII को जब भी मौका मिलेगा, जब भी FI खरीदने आएंगे, तो FI जब भी खरीदने आएंगे जाहिर सी बात है वो लार्ज कैप खरीदेंगे, और उनको लार्ज कैप बेचेगा कौन? बेचेंगे DII। तो देखो, अब आपको इस तरीके का डेटा अगर देखने को मिले कि FI आए और उन्होंने बाइंग करी, तो आपको उसके अगेंस्ट देखने को मिलेगा कि DII ने सेल किया। तो जनरली होता क्या है कि अब FI आएंगे तो वो लार्ज कैप बाय करेंगे, DII लार्ज कैप सेल करेंगे, और जब DII को पैसा आएगा वो उसको इन्वेस्ट करेंगे कुछ नए लार्ज कैप में या फिर कुछ नए मिड कैप और स्मॉल कैप में। फिर आप धीरे धीरे देखोगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी नीचे से एक परिवर्तन आना शुरू होगा और उसमें भी एक रैली आनी शुरू होगी। तो ये लॉन्ग टर्म मार्केट साइकिल इस तरीके से चलते हैं। तो FI की वापसी, DI का FI को माल चिपकाना, फिर उस माल से मिड कैप और स्मॉल कैप में ख़रीदारी करना। तो ये लॉन्ग टर्म में इस तरीके से साइकिल चलती है, तो आप चलते हुए इसे देखोगे। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अगला हफ्ता जो होगा वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि देखो इस वीकेंड पे पूरे बजट को जो है उसका निचोड़ निकाल लेंगे जितने भी फंड हाउसेस हैं, ठीक है। तो होपफुली सैटरडे संडे को वो एक्स्ट्रा काम करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि बजट किसके लिए अच्छा है, किसके लिए ख़राब है, कौन से सेक्टर के लिए अच्छा है, कौन से सेक्टर के लिए ख़राब है, और पूरे बजट का डीप एनालिसिस होगा इस वीकेंड पे। तो हमने जो 0.5, 0.6, 0.7% एक्सपेंस रेशियो पे किया हुआ है फंड मैनेजर्स को, तो इस सैटरडे संडे उन्हें काम करना है, बहुत दब के काम करना है, ठीक है। छुट्टी नहीं लेनी है, और कोई छुट्टी लेता मिले फंड मैनेजर तो उसको तुरंत फ़ोन करके बोलिएगा कि भैया हमने पैसा दे रखा है, आपको काम करना है। तो पूरी पूरी रात काम करेंगे इस बार वो सैटरडे संडे को फंड मैनेजर, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना है बजट से कौन से सेक्टरों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। बजट से नहीं, सॉरी, इंडिया US ट्रेड डील से कौन से सेक्टरों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, कौन से पे नहीं आएगा। तो डिटेल जो है पूरी होपफुली क्रैक डाउन हो जाएंगी इस वीकेंड पे, सारी डिटेल्ड एनालिसिस हो जाएगी। और होपफुली अगले हफ्ते से आप देखेंगे कि जो फंड मैनेजर हैं सभी सभी म्यूचुअल फंड्स के, वो श्योर होंगे कि कौन से सेक्टर पे उन्हें दांव लगाना है, कौन से सेक्टर पे उन्हें दांव नहीं लगाना है। तो अगले हफ्ते मैं मार्केट को पॉजिटिव देख रहा हूँ, अनटिल अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए इंटरनेशनल मार्केट से, तो वो भी, उसका भी एक ध्यान रखना पड़ता है। तो भैया आप श्योरिटी से तब कोई कुछ नहीं बोल सकता, और हम भी नहीं बोल सकते। कल को अगर डोनाल्ड ट्रंप ने या US में कुछ क्रैश वैश हो गया तो मेरे को नहीं पता भैया, फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन होपफुली अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है इंटरनेशनल न्यूज़, तो अगले हफ्ते इंडियन मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आप देखेंगे। स्पेशली कुछ सेक्टर में आप बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट देखेंगे, क्योंकि चर्निंग होनी शुरू हो गई है। अब ऐसा नहीं रह सकता कि सारे सेक्टर ठंडे पड़े रहेंगे, क्योंकि जो भी इंडिया US ट्रेड डील हुई है उसका डिटेल्ड एनालिसिस इस वीकेंड पे सैटरडे संडे को हो जाएगा। उसके बाद मंडे से सारे फंड मैनेजर बिल्कुल क्लियर होंगे कि कहाँ उन्हें पैसा लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तो जिस सेक्टर को वो पकड़ेंगे उस सेक्टर को आप देखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, पर्टिकुलर आप किसी न किसी सेक्टर में देखोगे कि तगड़ी रेस आ रही है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। ओवरऑल मार्केट भी ऊपर ही रहनी चाहिए अगले हफ्ते, इरेस्पेक्टिव, मतलब मैं इस बारे में नहीं जानता कि वर्ल्ड में क्या हो जाए, या फिर कुछ क्रैश आ जाए, या फिर ट्रम्प चाचा कुछ बोल दें, तो उसके लिए तो मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। लेकिन होपफुली अगला हफ्ता पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए, और एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। और आपने देखा है कि FI का रुख अब थोड़ा बदल रहा है। 5,000 करोड़ की बाइंग करी थी, फिर बीच में एक दिन सेलिंग करी, लेकिन दोबारा उन्होंने बाइंग करी है। तो FI अगर 1,500, 2,000 इस तरह की बाइंग भी करते रहेंगे ना, तो भी मार्केट ऊपर की तरफ निकलना शुरू कर देगा। हाँ, लेकिन इनिशियली ऐसा ज़रूर होगा कि जब भी FI खरीदेंगे तो उनको माल तो चिपकाने वाले हमारे DII होंगे, हमारे म्यूचुअल फंड हाउसेज ही होंगे। तो अपना माल उन्हें चिपकाते रहेंगे और धीरे धीरे वो मिड कैप और स्मॉल कैप में शिफ्ट होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आने वाले 12 से 24 महीनों में मिड कैप और स्मॉल कैप में भारी तेज़ी आ सकती है। भारी तेज़ी मतलब अच्छे रिटर्न आ सकते हैं, 15, 16, 17, 18% के रिटर्न आ सकते हैं अगले 12 से 24 महीने में। तो धीरे धीरे बेस बिल्डअप होना शुरू हो रहा है, क्योंकि FI जैसे यहाँ पे माल खरीदेंगे, उनके माल बेचकर DI जो है नीचे मिड कैप और स्मॉल कैप में शिफ्ट होते चले जाएंगे। ये साइकिल है, साइकिल अब अपने परिवर्तन की तरफ पहुँच रहा है। तो स्टे ट्यून्ड और अपनी SIPs लगातार चलाते रहिएगा। और मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स भी दे रखे हैं, अगर आपको कुछ भी ख़रीदना है फ्लिपकार्ट से तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप किएगा, लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको लिंक दिखेगा। मैंने तो म्यूचुअल फंड की बुक्स ही लगा रखी है, लेकिन आप फ्लिपकार्ट के अंदर जाके जो भी आपका दिल करे शॉपिंग कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि आज ही मैंने एक अच्छा वीडियो दिया है जो कि ICICI प्रूडेंशियल स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड है।
ये वीडियो आज 12 साढ़े 12 बजे के करीब आ चुका है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जो आप ये सब देख रहे हैं, तो इससे करीबन 6-7 घंटे पहले ये वीडियो आ चुका है। इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसमें मैंने इस सेक्टोरल म्यूचुअल फंड की बात की है जो मेटल और एनर्जी में इन्वेस्ट करता है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ एक रिव्यू है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो खुले दिमाग से खुले दिल के साथ इस वीडियो को देखिएगा। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत ढूंढ कर चुनकर मैं एक म्यूचुअल फंड उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।